Hello students, today we are going to do some more questions from the chapter determinant. Questions are related to adjoint, 3 by 3 order, inverse. Okay, let's start. Question number 1 is, if A is an invertible matrix of order 3, कहता अगर A कोई invertible matrix है of order 3 and determinant is given, then find thus. ठीक है, we have this result, we have done this result in our previous lecture. Adjoint of A, determinant equals to determinant of A power n minus 1, where n is order of matrix A. That means n is equals to this. We have done. Then adjoint of A is equals to, this is also given, 5, 3 minus 1, that is 5 part 2, 25. Answer. देखो अब ये क्वेश्चन बस इतना सा था. अब ये क्वेश्चन हमें, पहली बात मैंने पहले ही बताया कि ये आपको यही पहले तो इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है कि क्या होगी. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. सेकंड हो सकता है ऐसे ही आपको दे के इसका आंसर पूछ लिया जाए. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर दे दिए हूँ आपको. थर्ड 2 मार्क्स में हो सकता है, 1 मार्क्स में हो सकता है आपको, या फिर फिलअप्स में आ सकता है. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपने ये खुद देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, कहता है किस वैल्यू के लिए द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी. मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फ़र्क होगा. मैट्रिक्स ऐसे होगी, डिटर्मिनेंट में लाइंस लगी होंगी. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब देखो, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमने किया था. सिंगुलर कब होगी, जब डिटर्मिनेंट 0 होगा. लिख लिया इसको. इफ़ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर दैन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. अब डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे. डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इक्वल्स टू 0 रखा, सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3. अगर नॉन सिंगुलर बोल रखा होता यहाँ के लिखते इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे ही नॉट इक्वल्स टू चलाते जाते. x की वैल्यू भी क्या आती है, x नॉट इक्वल्स टू 3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन की डिमांड थी हमने उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर दिया. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब एक हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है हमारे पास ये, इफ़ A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स शो दैट दिस इक्वल्स टू 0, हैंस फाइंड A इनवर्स. अब पहला तो कहता ये दे रखा है, शो करो कि ये होगा. ये तो आपको पता ही है, हम लोगों ने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस प्रूव किए हैं. ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए होता है, मल्टीप्लाई करके. अब मैं दोबारा करके नहीं बताऊंगी, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है 2 बाई 2 की. वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे करके. तो आंसर आएगा हमारे पास ये. फिर इसमें पुट करके देखो, ये आप करोगे यहाँ पे सारा, फिर पुट करोगे इसमें, और इक्वल्स टू देखने आपको 0 0 आ रहा है. ठीक है, प्रूव हो गया. फर्स्ट तो हो जाएगा हैंस प्रूव, फर्स्ट पार्ट हो गया. अब उसने बोला हैंस फाइंड ए इनवर्स. अब ए इनवर्स एक हमने पीछे किया फॉर्मूला, एक हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस के साथ किया, एक अभी हमने किया है ना जो हमने एडजॉइन के साथ किया डिटर्मिनेंट को डिवाइड करके, और दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशंस. लेकिन उसने अगर ये इक्वेशन दी है और फिर लिखा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, इसका मतलब हमें ए इनवर्स इसको यूज़ करके निकालना है. हाउ, अब इसी इक्वेशन को पहले यहाँ पे लिखेंगे. we'll write down this equation here, a square minus 12a plus I equals to 0. यही इक्वेशन हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी है a इनवर्स के साथ, बट अब ये आपको देखना है कि प्री करें या पोस्ट करें. अगर यहाँ तो मेरी प्री चल जाएगी इसमें, सिर्फ इसमें. अगर यहाँ देखूंगी यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ नहीं चलेगी, तो यहाँ पोस्ट करनी पड़ेगी. पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की होल के साथ यहाँ आ गए. ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी देयर, हियर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन. अब ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, यहाँ ये आना था हमारे पास, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, फिर माइनस का 12a, और इसकी करनी थी ए इनवर्स, फिर आई ए इनवर्स इक्वल्स टू 0, यही आएगा. अब ए मैंने बाहर रख दिया, एक इसके साथ लगा दिया, फिर ए माइनस ये हो गया, ए इंटू ए इनवर्स, ये हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, ये यहाँ आया,
ये यहाँ आया, इसका क्या हो जाएगा, आई मतलब 1 होता है, आइडेंटिटी है ना, इसका ए इनवर्स ही आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, ये ऐसे। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए था, वो हमने इसी साइड रखा, माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 12 को आई के साथ मतलब आइडेंटिटी के साथ करना है, क्या बनेगा 12 0 0 12। ठीक है, फिर ए हमें दी रखी थी, फिर इनको माइनस किया, ये आंसर आ गया, यही आया 6 - 5 ये और ये। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या किया, 6 और 6 अपने आंसर में देखो, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं तो ये ऐसे ही आएंगे हमारे पास। मैच करो, ये क्या हुई हैं इंटरचेंज, इनके क्या हो गए साइन चेंज, इनवर्स आ गया। ठीक है, पर इसको दूसरे मेथड से पूछा था उसने। एक क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। एक क्वेश्चन देखते हैं 3/3 का, इसका इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये ए दे रखा है, ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ये हो गया हमारे पास -1, सारा सॉल्व करके ये माइनस प्लस माइनस करके डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 10। जब भी 3/3 2/2 का आप निकालते हो इनवर्स, सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट चेक करना। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट चेक करो, देखो कि 0 तो नहीं बन रहा है ना, यहाँ नहीं बना 0, नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इट्स नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। हो गया इतना। उसके बाद A11 निकालना है, A12 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। A11 मीन्स को फैक्टर्स, सारे को फैक्टर्स निकालने हैं। को फैक्टर्स अब दोबारा निकालने नहीं बताऊंगी, प्रीवियस लेक्चर्स चेक करना, उसमें को फैक्टर के क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं कैसे को फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, को फैक्टर निकाले। अब फिर इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसके लिए एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट में क्या करते हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला इनवर्स का, ये रहा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ आ गया 1/10, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की, 10 को अंदर डिवाइड कर दिया, डिवाइड करना है करो, अगर यहीं पे भी छोड़ देते हो तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। ये हमारा 3/3 का डिटर्मिनेंट था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से नहीं समझ आया हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे बता देना ताकि मैं दोबारा से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ इसी के साथ ही, तो आप प्लीज़ वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर से रिलेटेड, या जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स की, उसी को मल्टीप्लाई करके उसी में से निकालना है। ये 2/2 के थे, 3/3 के दूंगी, और भी कुछ अगर अलग से क्वेश्चन हुए तो मैं आपको दे दूंगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देना। वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।